गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मेंडल के एक्सेप्शन पढ़ेंगे। उससे पहले हमने मेंडल के लॉ पढ़े, जिसके अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। उसके अंदर दो लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, इसमें दो अलग अलग जीन्स जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम एक ही जीन की स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर तीन लॉ दिए, उन तीन लॉ को मेंडल ने अच्छी तरह से समझाया और उनके रेशो भी बताए भी कौन कौन से प्लांट किस किस टाइप से प्राप्त होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के एक्सेप्शन, मतलब कि जब तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तब तक जीन्स के बारे में या डीएनए के बारे में या क्रोमोसोम के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने सभी चीज़ों को एक नाम दिया, फैक्टर्स। लेकिन उसके बाद जब जीन्स की खोज होगी, क्रोमोसोम्स के बारे में पता चल गया, डीएनए के बारे में पता चल गया, वास्तव में डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को इनहेरिटेट करने के लिए या वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को आगे ले जाने के लिए। तो उसके बाद कुछ मेंडल के जो लॉ थे, उन लॉ में कुछ एक्सेप्शन आए, कुछ अपवाद आए। तो उन्हीं अपवादों में एनसीईआरटी जो मेंशन कर रखा है, उन्हीं तीन एक्सेप्शन को पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड को डोमिनेंस और थर्ड मल्टीपल एलिलिज्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या होता है, मतलब कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था किस प्रकार एक डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन के ऊपर इफेक्टिव होता है और रिसेसिव जीन के कैरेक्टर को वो उत्पन्न नहीं होने देता। डोमिनेंट जीन वाले कैरेक्टर किसी एक संतति के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं या उत्पन्न हो पाते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं प्लांट्स में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे, उसमें क्या होता है, किस प्रकार से इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो प्रभावी होता है, किस प्रकार इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो प्लांट्स के ऊपर लागू होता है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। बाकी ये दो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है और इसके बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट है वो बताने वाले हैं। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। होता क्या है इसको देखते हैं पहले। इसके अलग अलग हम डिस्कस करेंगे, तीनों एग्जाम्पल देखेंगे, प्लांट्स में भी एग्जाम्पल देखेंगे, ह्यूमंस में भी एग्जाम्पल देखेंगे और एनिमल्स में भी इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो होता क्या है देखते हैं पहले। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि अपूर्ण प्रभाविता, मतलब कि प्रभावी लक्षण अपने आप को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। मतलब कि इसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड। मतलब कि जो करेक्टर होते हैं वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। मतलब कि एक तो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, करेक्टर जो होते हैं, जैसे हमने मेंडल के ये करेक्टर पढ़े, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीन है, तो यहाँ पर दोनों जीन क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक जीन दूसरे पे डोमिनेंट है। तो टोल का करेक्टर शॉर्ट प्लांट पर क्या है, जीन के ऊपर डोमिनेंट है, तो टोल के प्लांट अब एक्सप्रेस होते हैं, टोल के करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, से टोल प्लांट बनेगा। लेकिन ब्लेंडेड का मतलब ये होता है कि दोनों करेक्टर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने वाली इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं ब्लेंडेड। जैसे ब्लेंडर जो होता है वो चीज़ों को मिला देता है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक दूसरा नाम दिया गया है ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले ये प्लांट्स में देखा गया। कौन कौन से प्लांट्स में देखा गया वो देखते हैं अभी। इसमें दो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं प्लांट्स के अंदर। एक प्लांट है मिराबिलिस जिलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। और दूसरा मिराबिलिस जिलापा या 4 o'clock प्लांट इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर है वो फ्लावर जो है वो सनराइज के टाइम न खिलकर वो जब दोपहर का टाइम निकल जाता है या लगभग आफ्टरनून, दोपहर के बाद कहीं जाकर 3 या 4 बजे के बीच फ्लावर अब वो खिलता है प्रॉपर सनलाइट के अंदर। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेरा 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जिलापा। इसको मार्वल ऑफ पेरू भी बोलते हैं, मार्वल ऑफ पेरू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है एंटीराइनम मेजस, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन। इन दोनों प्लांट्स के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो बेस्ट एग्जांपल है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल प्लांट्स के अंदर। हम ह्यूमंस में भी देखेंगे और एनिमल्स में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर क्या होता है। इन दोनों प्लांट्स के अंदर
कुल 3 कैटेगरी के प्लांट पाए जाते हैं, जिसके फ्लावर का कलर या तो रेड होगा या वाइट होगा या फिर पिंक होगा। मेनली ये दोनों करेक्टर जो होते हैं वो वाइल्ड करेक्टर हैं। वाइल्ड करेक्टर मीन्स ये प्लांट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है या आपस में कहें कि इनको जब हाइब्रिड करवाया जाता है तो फिर थर्ड कैटेगरी के प्लांट है वो उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं हम देखते हैं, इसको क्रॉस करवा के देखते हैं। तो दोनों के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल जो प्लांट्स के अंदर है, और हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। होती किस प्रकार से देखते हैं अभी। मान लो एक ये प्लांट है रेड और दूसरा प्लांट है वाइट फ्लावर वाला। हम दोनों का एग्जांपल ले रहे हैं, स्नैपड्रैगन का भी ले रहे हैं और मिराबिलिस ज़िलापा, दोनों का एग्जांपल एक ही है। जब इसमें जीन बनेंगे, सॉरी ये जब बनेंगे ये गैमीट बनेंगे, तो गैमीट बनेंगे तो यहाँ पर वापस जो क्रोमोसोम होंगे वो हाफ हो जाएंगे। अब इसको यदि हम क्रॉस करवाएं आपस में, अब मेंडल्स लॉ यदि लागू होता, ये मेंडल्स लॉ लागू होता तो डोमिनेंट एक को डोमिनेंट माना जाता और एक को रिसेसिव माना जाता, और उनका क्रॉस करवाते तो हमेशा डोमिनेंट करेक्टर ही एक्सप्रेस होते। तो यदि रेड वाइट पे डोमिनेंट होता तो वहाँ पर रेड करेक्टर वाले प्लांट या रेड फ्लावर वहाँ पे उत्पन्न होते। यदि वाइट रेड पर डोमिनेंट होता तो सभी प्लांट कैसे होते, वाइट फ्लावर वाले होते। लेकिन यहाँ पर जब इनका क्रॉस करवाया गया, एक को हम मेल माना और एक को फीमेल माना, तो सभी जो फ्लावर थे पिंक कलर के थे, मतलब कि उसमें दोनों का इंटरमीडिएट रिजल्ट प्राप्त हुआ। मतलब कि सभी प्लांट कैसे थे, इंटरमीडिएट, मतलब कि डोमिनेंट भी नहीं थे और रिसेसिव भी नहीं थे। एक थर्ड कैटेगरी के प्लांट उत्पन्न हुए जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसका मतलब एक जीन दूसरे जीन से क्या हो गया, ब्लेंड हो गया, आपस में मिक्स हो गया, मतलब कि दोनों करेक्टर एक्सप्रेस ना होकर कोई थर्ड करेक्टर ही एक्सप्रेस हुआ। इस प्रकार के हम डोमिनेंस को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि कुछ करेक्टर रेड के डोमिनेंट हैं, कुछ करेक्टर वाइट के डोमिनेंट हैं, तो अपूर्ण प्रभाविता है, कोई भी करेक्टर है वो प्रभावी नहीं है। इस प्रकार के करेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता, या इसको हम ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और या हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। इंटरमीडिएट प्लांट है वो उत्पन्न होते हैं। अब यदि इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, मतलब कि अब हमने क्या किया, इसकी फर्स्ट जनरेशन को हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर जो प्लांट बनेंगे वो प्लांट हमारे पास कौन से आएंगे, तो यहाँ पर एक रेड प्लांट, 2 इंटरमीडिएट और एक वाइट, मतलब कि 1:2:1, मतलब कि रेड, पिंक और वाइट। तो ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। जब हमने F1 जनरेशन के प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया तो वहाँ पर हमें इंटरमीडिएट प्लांट वापस मिल गए, और कुछ हमें वाइट मिले और कुछ हमें रेड करेक्टर वाले प्लांट मिले। तो इस तरह से हमारे को यदि हमें इस तरह से यहाँ पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता है, यहाँ पर भी हमें कौन से प्लांट मिलते, रेड कलर वाले फ्लावर के प्लांट मिलते, लेकिन वहाँ पर इंटरमीडिएट रिजल्ट मिला। तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। यहाँ पर जो प्लांट है वो दो करेक्टर यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं अपने, मिराबिलिस ज़िलापा और एंटीराइनम मेजस। तो इन दोनों के अंदर जिसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टिवली 4 o'clock प्लांट और स्नैपड्रैगन, तो दोनों के अंदर इस तरह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिलता है। ये तो था प्लांट्स का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल था, प्लांट्स का। अब एनिमल्स में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मिलता है वो एंडोलेसियन फॉल या एक चिकन है उसके अंदर देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है देखते हैं अभी।
एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं अभी। इसमें क्या आया, एंडुलेशन फॉल या एंडुलेशन चिकन जो है एक तरह का एग्जांपल, एक तरह का चिकन है ये, मुर्गा जिसको बोलते हैं, मुर्गा या मुर्गी जो भी है, चिकन का लेते हैं। इसके अंदर जो है वाइल्ड वैरायटी जो है वो एक तो ब्लैक कलर की वैरायटी मिलती है और एक वाइट कलर की वैरायटी मिलती है, दोनों में। ये दोनों क्या हैं, वाइल्ड वैरायटी। वाइल्ड वैरायटी मैंने पहले आपको बताया, नेचुरली जो एनिमल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर किसी भी टाइप से जीनों में फेरबदली नहीं होती। ब्लैक को रिप्रोड्यूस करेगा, वाइट को रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब कि इन प्रकार की वैरायटी को क्या बोलते हैं, प्योर वैरायटी या प्योर लाइन वैरायटी बोलते हैं, और ये वाइल्ड वैरायटी मानी जाती है। जब उन्हें म्यूटेशन हो जाता है या फिर इसके अंदर जीन में कुछ हेराफेरी हो जाती है तो वो म्यूटेंट वैरायटी कहलाती है, उत्परिवर्तित संतति या उत्परिवर्तित जाति कहलाती है। एंडोलेशियन फाउल के अंदर जो है दो टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, या मुर्गे जो फाउल है दो प्रकार का होता है, ब्लैक और वाइट। ब्लैक को हम बता सकते हैं BB और वाइट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं WW। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस करवाएगा तो मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो गैमीट बनेंगे, गैमीट इसी प्रकार से ही बना लेते हैं। तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता तो सभी जो फॉल थे, अगर ये इस पे डोमिनेट है, ब्लैक वाइट पे डोमिनेट होता तो सभी ब्लैक वैरायटी उत्पन्न होती। यदि वाइट ब्लैक पर डोमिनेट होता तो सभी वाइट वैरायटी उत्पन्न होती। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ लागू नहीं होता है, यहाँ पर सभी फॉल जो होते हैं वो ब्लू फॉल हैं, वो उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब दोनों का इंटरमीडिएट, दोनों के जीन जो थे वो मिक्स हो गए और दोनों ने क्या किया, अपने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर हैं, जो एलील हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कुछ नया ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसकी F2 जनरेशन को देखते हैं, आपस में इनका क्रॉस करवाएंगे F2 जनरेशन में। सॉरी, ये बनेगा ब्लैक, ये बनेगा ब्लू फाउल, ये बनेगा ब्लू फाउल, ये बनेगा वाइट फाउल। मतलब कि ये ब्लैक, ये ब्लू और ये वाइट। तो जब चिकन का जो कारोबार चला, तो चिकन के कारोबार के अंदर एंडुलेशियन जो फाउल है उसका अच्छा कारोबार चलता है, तो लोगों ने सोचा भी क्यों न इसका जो चिकन की वैरायटी जो थी ब्लू की बहुत अच्छी थी, ना कि ब्लैक और वाइट के चिकन की वैरायटी बहुत कम थी। तो उन्होंने क्या किया, रिप्रोड्यूस करवाकर ब्लू वैरायटी को रख दिया, मतलब कि ब्लू वैरायटी को वो जीवित रखते गए और ब्लैक और वाइट को मारते चले गए। लेकिन अंत में क्या हुआ, जब हमने ये क्रॉस करवाते हैं, ये क्रॉस करवाया जाता है, तो यहाँ पर एक ब्लैक, दो ब्लू और एक वाइट, मान लो कि 50% ब्लू वैरायटी ही उत्पन्न होती है। लेकिन यदि हम प्योर वैरायटी को, यदि हम वाइल्ड वैरायटी को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो सभी कैसी वैरायटी मिलती है, ब्लू वैरायटी। तो इस तरह से उन्होंने सोचा भी इस तरह से तो ये हमारे पास वैरायटियों की संख्या कम होती जा रही है, हम यदि क्रॉस करवाते भी हैं तो केवल 2 ब्लू मिल रहे हैं, लेकिन हम यदि नॉर्मल वाइड वैरायटी क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास सभी कैसी मिलती हैं, ब्लू फॉल मिलते हैं। तो यहाँ पर रेशो जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। इस कारण थोड़ा सा लोगों को या वैज्ञानिकों को ये पता चला कि इसको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये क्रॉस ही हमें क्या करेगा, ब्लू वैरायटी को बढ़ाने में फ़ायदा देगा। तो इस तरह से ये डोमिनेंस शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ह्यूमन का एग्जाम्पल लें, ह्यूमन में कौन कौन से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ह्यूमन के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिटेंट होते हैं, कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते। तो यहाँ पर ह्यूमन के अंदर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जो एग्जांपल आसपास आपको दिखाई भी दे जाएगा। ह्यूमन के अंदर कर्ली हेयर जो है वो डोमिनेंट है और स्ट्रेट हेयर जो है वो रिसेसिव है।
कर्ली हेयर वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनके पास जो जीन होते हैं वो डोमिनेंट कंडीशन में पाए जाते हैं, जबकि स्ट्रेट हेयर वाले व्यक्तियों के पास उत्पन्न करने वाले जीन जो होते हैं वो रिसेसिव कंडीशन में होते हैं। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो वहाँ पर वेवी हेयर मिलते हैं, मतलब कर्ली हेयर्स इस टाइप के हेयर होंगे, स्ट्रेट हेयर इस टाइप के हेयर होंगे, लेकिन वहाँ पर किस टाइप के हेयर मिलते हैं, वेवी, मतलब कि दोनों का मिक्स। तो इस तरह का डोमिनेंस भी क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जीन पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यदि कर्ली हेयर वाले जीन एक्सप्रेस होते तो वहाँ पर संतान के कैसे होते, कर्ली हेयर होते, लेकिन वहाँ पर वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर वेवी हेयर एक तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन ये एक तरह का हम क्वांटिटेटिव जीन्स में पढ़ेंगे, अलग अलग कैरेक्टर है। स्किन कलर का एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, ब्लू कलर का भी देख सकते हैं, सॉरी आई कलर का देख सकते हैं, स्किन कलर का देख सकते हैं, या फिर हम हेयर कलर का भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो वहाँ पर हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स के अंदर, दो एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, मिराबिलिस ज़िलापा और स्नैपड्रैगन। दूसरा एग्जाम्पल हमने बताया फॉल के अंदर, एंडुलेसियन फॉल एनिमल्स के अंदर, और ह्यूमंस के अंदर भी कुछ कुछ करेक्टर जो होते हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के शो करते हैं। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मतलब कि ऐसे करेक्टर जो अपने आप को डोमिनेंट कंडीशन में ना एक्सप्रेस कर पाते हैं और ना रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं, दोनों का मिक्स करेक्टर एक्सप्रेस हो पाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, या हम इसको बोलते हैं ब्लेंडेड इनहेरिटेंस या अपूर्ण प्रभाविता। तो आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलीज और कोडोमिनेंस। थैंक यू।